सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दोस्तों। आज के इस वीडियो में बिजनेस स्टडीज का सारा क्वेश्चन आंसर्स हम आपसे डिस्कस करेंगे, जो कि पार्ट बी, बिकॉज पार्ट ए तो लॉन्ग क्वेश्चन रहता है और पार्ट ए बहुत ही इजी आया था। पार्ट बी भी बहुत इजी था। जिन लोगों ने किया है आप प्लीज एक बार चेक कर लीजिए और मैं आपको सारा आंसर्स विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन बताने के लिए जा रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आंसर विल बी लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कमेंट में जरूर बताइएगा आपने किया है कि नहीं किया है और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा भाई। अगला क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए कौन सा चीज जरूरी है? तो कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट का इसेंस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला है कि विदाउट ह्यूमन फैक्टर ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूजलेस। ये बात किसने बोला था? ये बात टके बोले चिलो ड्रकर। इसको किसने कहा था बाबू? ड्रकर ने कहा था। अगला है कंट्रोलिंग फंक्शन इज बैकवर्ड फॉरवर्ड बोथ। आंसर विल बी बोथ। नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इज एटलीस्ट। मैनेजमेंट का लेवल 3 होता है बाबू, 3। ठीक है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, आर्की हॉय, बॉटम लेवल। हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? आंसर होगा बच्चों एफ.डब्ल्यू. टेलर इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। विच इज नॉट द फीचर ऑफ कंट्रोलिंग। कौन सा कंट्रोलिंग का फीचर नहीं है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है, गोल ओरिएंटेड है, वेरिफिकेशन प्रोसेस है। आप लोग जब एग्जाम में कर रहे होंगे ना, आपको वेरिफिकेशन और सोशल में कंफ्यूजन हुआ होगा। कंट्रोलिंग सोशल प्रोसेस नहीं होता है, कंट्रोलिंग में वेरिफिकेशन प्रोसेस है। तो क्वेश्चन में पूछा है कौन सा नहीं है? आंसर विल बी सोशल प्रोसेस। वीडियो को शेयर करिए प्लीज, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोगों के लिए पढ़ाते हैं यार। कम ऑन करो, जल्दी करो, चलो आ जाओ। Which is the key of all managerial function? Planning. Planning is the key of all managerial function. Next question. Planning is concerned with the deciding the course of action of. Planning तो फ्यूचर के लिए करेंगे। You cannot plan for the past ना। आप पास्ट को प्लान कर सकते? बताओ, बताओ ना, बताओ। नहीं कर सकते। Centralization refers to. सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। जब सारा पावर एक आदमी के हाथ में रहता है, इसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। पॉट्सक्लॉप किसने दिया था? क्लास में 50 बार पढ़ाए थे, सारे एमसीक्यूज उसी में से आए थे। पॉट्सक्लॉप किसने दिया था? लूथर गुलिक ने। लूथर गुलिक, ये सारा एमसीक्यूज हम लोग का पूरा क्लास में करवाया हुआ था। पॉट्सक्लॉप को लूथर गुलिक ने दिया था। अगला क्वेश्चन में आइए, मैनेजमेंट इज कौन सा साइंस? प्योर साइंस, मेडिकल साइंस, इन्वायरमेंट साइंस, सोशल साइंस। आप कॉपी खोल के देखिए कितना बार ये सब एमसीक्यू हम लोग किए थे क्लास में। चीफ अकाउंट्स ऑफिसर कौन सा लेवल में होगा? टॉप लेवल में होगा। और मॉडर्न मैनेजमेंट के कितने प्रिंसिपल है? मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स होते हैं। 14 आपको कंफ्यूज करने के लिए वो लोग वर्ड यूज कर दिए थे मॉडर्न। आंसर होगा 14। व्हाट इज मास्टर बजट? द बजट विच कवर्स ऑल एस्पेक्ट। जो बजट सारे एस्पेक्ट को कवर करेगा उसको मास्टर बजट बोलते हैं। What mean line organization? Line organization refers to the type of organization where the whole organization is arranged in an hierarchy. जहां पर सारा ऑर्गेनाइजेशन के हायरार्की में अरेंज करते हैं उसको लाइन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। अगला है राइट एनी 2 फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का 2 फीचर्स लिख देते हैं। इट इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट या फिर इट इज द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड आपका इट हेल्प्स टू इंटीग्रेट द डिफरेंट एक्टिविटीज। कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन में क्या डिफरेंस है? कोऑपरेशन refers to the integration of human effort and coordination refers to integration of non-human resource. तो नॉन ह्यूमन मतलब नॉन ह्यूमन सामान को जब अरेंज करेंगे वो कोऑर्डिनेशन होता है और इंसान को जब अरेंज करेंगे तो कोऑपरेशन होता है। दोस्तों में शेयर करिए, हर कोचिंग के ग्रुप में शेयर करिए, हर जगह वीडियो जाना चाहिए भाई। प्लानिंग कंट्रोलिंग में क्या डिफरेंस है? प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन, कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन। सिंपल पॉइंट। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट? हेनरी फ्यूएल इज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। कितना इजी क्वेश्चन है, आप देख रहे हो पेपर में। व्हाट इज स्पीड बॉस? स्पीड बॉस रेफर्स टू द टाइप ऑफ मैनेजर हु कंट्रोल्स द स्पीड ऑफ द मशीन। कितना इजी है। स्पिरिट द कॉर्प्स। स्पिरिट द कॉर्प्स रेफर्स टू द यूनिटी is strength. This is one of the principle given by the Henry Fayol. What is aptitude test? Why is aptitude test taken? Aptitude test is taken to understand the efficiency of the employees. वर्कर के एफिशिएंसी को जानने के लिए, वर्कर लायक है कि नालायक है, ये जानने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। वर्कर उस काम के लिए सुटेबल है कि नहीं है, उसका आईक्यू लेवल क्या है, वो जानने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं। उसके और वाला और इजी था। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में क्या फर्क है? रिक्रूटमेंट इज द पॉजिटिव प्रोसेस, सिलेक्शन इज द नेगेटिव प्रोसेस। एक एक पॉइंट हम आपको बता रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू में। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज नैरो अप्रोच। नैरो अप्रोच 100% सही आंसर है भाई। आप किसी भी टीचर्स के पास कहीं भी भेज दीजिए। ईबीआईटी का फुल फॉर्म, ईबीआईटी स्टैंड्स फॉर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से कौन सा मार्केटिंग का फंक्शन नहीं है? मेकिंग फाइनेंशियल प्लान इज नॉट द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। प्राइसिंग मार्केटिंग में होता है, पैकेजिंग मार्केटिंग में होता है, वेयर हाउसिंग मार्केटिंग में होता है। मेकिंग फाइनेंशियल प्लान फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम है, मार्केटिंग मैनेजमेंट का काम नहीं है।
मार्केटिंग मिक्स को सबसे पहले किसने दिया था? मार्केटिंग मिक्स को सबसे पहले दिया था, मार्केटिंग मिक्स बात समझ रहे ना, वॉज गिवन फॉर द फर्स्ट टाइम बाय फिलिप कॉटलर। मार्केटिंग मिक्स को सबसे पहले किसने दिया था? बात समझिए। तो यहां पर मार्केटिंग मिक्स को सबसे पहले दिया था नील एच बॉर्डन ने, और उसको क्लासिफाई किया था जेरोम मैकर्थी ने। तो इसका राइट आंसर होगा जेरोम मैकर्थी। यहां पे रॉन्ग हाईलाइट हो गया, आप ठीक कर लीजिए। मार्केटिंग मिक्स को सबसे पहले दिया था जेरोम मैकर्थी। इसका एग्जैक्ट आंसर होगा नील एच बॉर्डन। बस नील एच बॉर्डन हैज कॉइन्ड द वर्ड मार्केटिंग मिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम, बट यहां पर नील एच बॉर्डन ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए आंसर होगा जे मैकर्थी। प्लीज हाईलाइट करेक्शन कर लीजिएगा, यहां पे हाईलाइट भूल से फिलिप कॉटलर हो गया है, आंसर होगा जेरोम मैकर्थी। ठीक है बाबू। विच इज नॉट द सोर्स ऑफ फिक्स कैपिटल? क्रेडिटर फिक्स कैपिटल का सोर्स नहीं है। उसके बाद डिविडेंड इज टू बी पेड विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड? डिविडेंड के डिक्लेयर होने के 30 दिन के अंदर डिविडेंड देना चाहिए। डिविडेंड डिक्लेयर होने के 30 दिन के अंदर डिविडेंड देना चाहिए, लेकिन ये क्वेश्चन आप लोग के सिलेबस के लेवल का नहीं है। बस फिर भी बंगाल बोर्ड दिया है, बट ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, आंसर होगा 30 डेज। इतना पेपर में एक क्वेश्चन चलता है। उसके बाद वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव कब होगा? जब करंट एसेट ज्यादा होगा करंट लायबिलिटी से, आंसर विल बी ए वाला। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बोथ। इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो बिजनेस के एफिशिएंसी को डिटरमाइन करता है? प्रॉफिट बताता है कि बिजनेस इकोनॉमिकली कितना स्ट्रांग है। अगला है, आंसर होगा प्रॉफिट। विच कैपिटल इज नीडेड फॉर डे टू डे ऑपरेशन? कितना बार पढ़ाए थे, बिजनेस को चलाने के लिए जो कैपिटल चाहिए वो वर्किंग कैपिटल है। एडवर्टाइजमेंट का एम क्या है? प्रोडक्ट को प्रमोट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना इसका काम नहीं है। प्राइस सेटलमेंट इसका काम नहीं है, इसका काम है प्रोडक्ट को प्रमोट करना। नेक्स्ट में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रेडिशनल? कौन सा ट्रेडिशनल नहीं है, मतलब मॉडर्न है? मॉडर्न कॉन्सेप्ट है कस्टमर ओरिएंटेड। मार्केटिंग मस्ट बी कस्टमर ओरिएंटेड। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू 4P? आंसर विल बी प्रॉफिट। 4P में क्या आता है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो आंसर क्या होगा? प्रॉफिट। मार्केटिंग मैनेजमेंट का बुक कौन लिखा था? फिलिप कॉटलर। माय गॉड, मार्केटिंग मायोपिया पूछता तो थियोडोर लिविच। मार्केटिंग मैनेजमेंट कौन लिखा था? फिलिप कॉटलर। फिलिप कॉटलर कितना दिन पढ़ाए थे? What is packaging? Packaging is the process of putting the wrapper, cover, container over the product to protect it from breakage, leakage and spoilage. अगर आपने इस टाइप के कुछ लिखे हैं तो ये आपका सही है। What is branding? Branding is the process of giving name, identification, design to the product so that it can be identified in the market. अगर ऐसा कुछ लिखा है तो सही है। What do you mean zero level channel? Zero level channel refers to the channel where there is no middleman. What do you mean a middleman? Middleman refers to the person who helps to integrate, who helps to coordinate, who helps to bring together the buyer and seller. Right? Two quality of good salesman. He should be handsome. He should be knowledgeable. He should be attractive. Can a field salesman create market? Yes. Field salesman can create market by directly interacting with the customers. कितना easy questions है देखिए। How will you determine debt equity ratio? Debt equity ratio का formula होगा long term debt by shareholders fund. What do you mean by loan capital? Loan capital refers to the capital which is borrowed from the outside. Which is borrowed from the outside. Next. Give an example of intangible fixed asset. Goodwill. What is trading on equity? Trading on equity refers to the financial leverage. The advantages that we get by using the debt over the equity. Debt को equity के ऊपर use करने से जो advantage मिलता है उसको trading on equity बोलते हैं. Write the name of input of 4C. 4C में क्या आता है? Customer, cost, convenience. Customer, cost, convenience, communication. कितना बार पढ़ाए थे बताओ? What is modern marketing? Modern marketing refers to the process of satisfying the customer needs. Should a project be accepted if NPV becomes 0? No. If NPV becomes 0, project should not be accepted. What is working capital cycle? Working capital cycle refers to the period which is required to buy the raw material and converting the raw material into finished goods and cash. तो गाइस सारा क्वेश्चन जो था टेस्ट पेपर और कोचिंग का बुक और जो ईयरली पेपर हम लोगों ने किया उसमें से आया था। तो जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा उनका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। चलिए जल्दी।